महाकालाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। दिव्यै ब्रह्माण्यै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का अध्ययन कर रहे हैं और अब प्रसंग वह चल रहा है कि श्री राम का राज्याभिषेक होना तय हुआ है और ऐसे में जब सब ओर आनंद मनाया जा रहा है तब देवता लोग प्रार्थना करने गए सरस्वती जी के पास कि आप कोई युक्ति कीजिए जिससे श्री राम का राज्याभिषेक न हो, क्योंकि यदि उनका राज्याभिषेक हो गया तो वो वन नहीं जाएंगे और तब राक्षसों का नाश नहीं हो पाएगा, जिसके लिए श्री राम ने अवतार लिया है। तो अब यहाँ पे मंथरा का चरित्र आता है। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई केरी। अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। दीख मंथरा नगरु बनावा मंजुल मंगल बाज बधावा। पूजसी लोगन काह उछाहु राम तिलकु सुनिभाउर दाहु। करई विचारु को बुद्धि कुजाती होई अकाजु कवनि विधि राती। देखी लागी मधु कुटिल किराती जिमि गव तकई लेउ केई भांति। भरत मातु पहि गई बिखलानी का अनमनि हसी। कह हसी रानी उतरु देई नाले उसासु। नारी चरित करि ढारई आंसू। हसी कह रानी गालु बड़ तोरे। दीन लखन सिख असमन पोरे। तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी। छाड़ई श्वास कारी जनु सापिनी। सभय रानी कह कह सीकिन। कुशल राम महिपालु। लखनु भरत रिपुदनु। सुनि भाकुबरियुर सालु। कत सिख देई हम ही को माई। गालु करब के ही कर बलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू। जही जने सुदई जुब राजू। भयउ कौशल ही विधियति दाहिन। देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखहु कस न जाई सब शोभा। जो अवलोकी मन मोर मन क्षोभा। पूतु विदेश न सोचु तुम्हारे। जानति हहु बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखहु न भूप कपट चतुराई। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी। झुकी रानी तब अब रहु अरदानी। उनियस कबहु कहसी घर फोरी। तब धरि जीभ कढ़ावं तोरी। कान खोर कुबड़े कुटिल कुचाली जान। तिय विशेष पुनि चेरी कही। भरत मातु मुस्कानी। प्रिय बादिन सिख दीनी तो ही। सपन ही तो पर कोप न मोही। सुदिनु सुमंगल दायक सोई। तोर कहा फुर जहि दिन होई।
जेठ स्वामी सेवक लघु पाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साचे हूँ काली, देव मागु मन भावन आली। कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय पियारी। मोह पर कर ही स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। जो विधि जन्म दे करि छोहु, हो राम सिय पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। भरत शपथ तो ही सत्य कहू, परिहरि कपट दुराव। हरस समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाव। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव कर दूजी। फोरै जोग कपारु अभागा, भलयु कहत दुख रहु रही लागा। कहीं झूठी थोड़ी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करूं मैं माई। हमहु कबही अब ठकुर सुहाती, नाही तमौन रहब दिनो राती। करि कुरूप विधि पर बस कीना, बावा सुलूनी लहिय जो दीना। को नृप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। जा रे जोग सुभाव हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तिय अधर बुधिरानी। सुर माया बस बैरिनी, सुहृद जानि पतियानी। सादर पुनि पुनि पूछतियो ही, सबरि गान मृग जनु मोहि। तसिमति फिर असहि ही, जब भासी रहसि चेरी घात जनु फाबी। तुम पूछहूं मैं कहत डेराऊं, धरहूं मोर घर फोरी नाऊं। सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ी झोली, अवध साढ़ साथी तब बोली। प्रियसिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरि बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रूप हो ही पीरीते। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरि तुम्हारी चह सवती उखारी, रूदहु करी उपाय बरबारी। तुम ही न सोचु सुहाग बल, निज बस जानहु राव। मन मलिन मुह मीठ नृपु, राउर सरल स्वभाव। अब वो प्रसंग है कि जब कैकेयी का जो मन है वह बदलने का प्रयास कर रही है मंथरा। नाम मंथरा मंदमति चेरी कैकेयी के। मंथरा नाम की एक मंद बुद्धि दासी थी कैकेयी की। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि फेर कर चली गई। अजस पिटारी ताही करी गई, गिरा मति फेरी। अब यहां पे देखिए, मंथरा की बुद्धि को सरस्वती जी ने फेर दिया। क्यों फेरा? क्योंकि श्री राम का जो जन्म हुआ था वह किसी और उद्देश्य के लिए हुआ। अब ये एक बहुत बड़ा संदेश है। देखिए क्या होता है कि आज, खैर ये चिरंतन काल से चलता आ रहा है, लेकिन आज के समय में ये समस्या बहुत बड़ी है। हम जिसे कहते हैं ना कि हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं पर हम उसे पा नहीं सकते, या हमें अपने इंटरेस्ट की फील्ड नहीं मिलती है,
या हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम प्रसन्न नहीं, उसका उत्तर देती है वास्तव में ये जो प्रसंग है कि हमारा जन्म किसी अन्य उद्देश्य के लिए होता है और हम कुछ और ढूंढ रहे होते हैं। हम वास्तव में उस मार्ग पे ही नहीं पहुंच पाते जिस पे चलने के लिए ईश्वर ने हमें भेजा है। हम किसी और मार्ग पे चल रहे होते हैं और वहां पर हमें अंतस में कोई प्रसन्नता नहीं मिलती, और जब वो प्रसन्नता नहीं मिलती तब खिन्नता आती है और हम दोष देते हैं कि हम ये कर तो सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे, वैसा भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा वैसा करने का हमें अवसर नहीं मिला या हमें अवरोध मिले। तो यहाँ जहां पे श्री रामचंद्र जैसा पराक्रमी व्यक्ति है, जो स्वयं ईश्वर हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं, वो अगर अवतार ले रहे हैं तो विशेष परिस्थिति के लिए ले रहे हैं। सामान्य राजा की भांति जीने के लिए उन्होंने अवतार नहीं लिया। सामान्य राजा की भांति तो सब जी ही रहे थे, और अवतार लेने के लिए उन्होंने रघुकुल को चुना, क्योंकि वहां पर रघुकुल एक ऐसा वंश रहा है जो उत्तरोत्तर एक से एक पराक्रमी उत्तराधिकारी उत्पन्न करता आया है। किसी भी बड़े से बड़े साम्राज्य को देखेंगे तो एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी, पांच पीढ़ी, छह पीढ़ी, आठ पीढ़ी, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है किसी भी वंश का साम्राज्य। लेकिन राम राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, सूर्य वंश से, सूर्य से शुरू हुआ, और श्री राम और उसके बाद, उनके बाद लव, कुश आदि इत्यादि, और आज भी राजस्थान और भारत के अन्य कई क्षेत्रों में जो रजवाड़े हैं, राजे हैं, वो श्री राम के वंशज हैं। उत्तर प्रदेश में जौनपुर एक क्षेत्र है, एक जिला है, वहां पर रघुवंशी बहुत हैं। रघुवंशी आपको बहुत पूरे भारत में मिल जाएंगे, पर उनके वंशज अब भी हैं। कुछ रजवाड़े हैं जो उस वंश परंपरा से आ रहे हैं, जो लव और कुश की वंश परंपरा से आ रहे हैं। तो जो कुल परंपरा है वो आज जो आ रही है वो श्री राम के कुल की है। श्री राम के पूर्वज हुए हैं रघु, उनके नाम पे रघुकुल रहा है। वंश ये इक्ष्वाकु का रहा है। तो एक से एक उत्तुंग चरित्र वाले उत्तराधिकारी उत्पन्न करने वाला कोई वंश है तो वह रघुवंश रहा है, और उस रघुवंश में भगवान चयन करते हैं अवतार लेने का, इसलिए क्योंकि वह एक पवित्र वंश है, और दूसरे कि क्योंकि भगवान को कुछ और कार्य करना था, इसलिए विधि ने स्वयं ये बाधा उत्पन्न की। और वो क्या थी कि राम जी के राज्याभिषेक में व्यवधान डालना। किसके माध्यम से? मंथरा के माध्यम से। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। लोगों से पूछा ये क्या हो रहा है? तो जब लोगों ने बताया कि श्री रामचंद्र जी का राज तिलक हो रहा है, उसकी तैयारी है, तो उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि दासी विचार करने लगी किस प्रकार यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसे किस तरह उखाड़ूं। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई, और कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी लंबी सांस लेती है और त्रिया चरित्र करके आंसू बहा रही है। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं। तेरे बड़े गाल का अर्थ होता है कि जो बहुत बोलता है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दिया, अर्थात लक्ष्मण ने तेरे को डांटा होगा
इसलिए तो चुप बैठी है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ बोली नहीं, लंबी लंबी सांसें छोड़ रही है, मानो काली नागिन हो। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल तो हैं। यह सुनकर कुबड़ी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई सीख क्यों देगा? मैं किसका बल पाकर बढ़ बढ़ कर बोलूंगी? रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिसे राजा युवराज पद दे रहे हैं? अर्थात आनंद तो केवल राम का है, क्योंकि उनको युवराज पद मिल रहा है, और किसका कोई भला हो रहा है? आज कौशल्या को विधाता ने बहुत ही अनुकूलता दिखाई है, और जिससे उनका हृदय गर्व से समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर ये शोभा क्यों नहीं देख लेती? यही देखकर मुझे दुख हुआ, क्षोभ हुआ। ये मंथरा कह रही है केकी। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कोई जरा भी ध्यान नहीं है। तुम जानती हो स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना बहुत अच्छा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुमको नहीं दिखती। अर्थात पत्नी को पति के विरुद्ध ही भड़का रही है कि तुमको तो बस आराम से बिस्तर पे पड़े रहना ठीक लग रहा है, तुमको राजा की कुटिलता नजर नहीं आ रही, राजा दशरथ की कुटिलता नजर नहीं आ रही है। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसके मन की मैली जानकर रानी ने डांट कर कहा, चुप रह घर फोड़ी कहीं की। तूने यस कब हो कहसी घर फोड़ी। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ कर निकलवा दूंगी। यहाँ पे अब देखिए कैकेयी का चरित्र भी देखिए। लेकिन क्या होता है, जो फोड़ने फांसने वाला होता है वह बहुत चतुर होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, कानों, लंगड़ों, कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। उनमें भी स्त्री और खासकर दासी, यह कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। काना, लंगड़ा, कुबड़ा और उसमें भी स्त्री, और वो भी अगर दासी हो तो बहुत ही कुटिल और कुचाली, ऐसा उन्होंने कहा कैकेयी ने। और फिर बोली, हे प्रिय विचन करने वाली मंथरा, मैंने तुझको सीख दी। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज तिलक होगा। वही सबसे अच्छा दिन होता है। बड़ा भाई स्वामी, छोटा भाई सेवक होता है, यह नीति। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुछ रीति चलाई। सूर्यवंश की यही सुहावनी रीति है कि बड़ा भाई स्वामी होता है और छोटा भाई सेवक होता है। यदि सचमुच कल श्री राम का राज तिलक है तो आज तू मुझसे कोई भी अपनी प्रिय वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। ये मानव का सहज स्वभाव होता है कि जब वह प्रसन्न होता है तब वह कुछ भी त्याग करने को तत्पर होता है। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वह विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देखी है। जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से तुझे क्षोभ क्यों, तुझे क्यों पीड़ा हो? ऐसा कैकेयी मंथरा को कहे। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहे। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण बता। अर्थात जब सब प्रसन्न हैं, यह प्रसन्नता का विषय है, मुझे भी विशेष प्रसन्नता है, तब तू यह विषाद क्यों कर रही है, यह कूढ़न क्यों आ रही है, यह दुख क्यों व्यक्त कर रही है? मंथरा ने कहा, मेरी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है।
जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख देता है, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर हे माई मैं वे ही तुम्हें प्रिय हैं तो मैं कड़वी लगती हूं, अब मैं भी ठकुर सुहाती हूं। अर्थात ठकुर सुहाना मतलब कि मुंह देख कर बात करना, जिसे जो अच्छा लगे उसके मुंह पे वो बोल देना, नहीं तो दिन रात चुप रहूं। अर्थात अब मैं सच नहीं बोलूंगी, ये मंत्रा कह रही है, मैं भी हाँ में हाँ मिलाऊंगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या मैं रानी हो जाऊंगी। यह मंथरा कह रही है। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए तू कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, हमें क्षमा कीजिए। ये मंत्रा का त्रिया चरित्र है। आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद जानकर उसका विश्वास कर लिया। मानव का स्थिर रहना, स्थिर बुद्धि रहना ये बहुत कठिन है। और जब बात इस तरह कोई की करे तो आदमी भावावेश में आ ही जाता है। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी है वैसी बुद्धि भी फिर गई है। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई। अब वो रानी होने के बावजूद भी दासी के पीछे पड़ी है, तू परेशान क्यों है, हैरान क्यों है, तुझे दुख क्यों है, तू ऐसा क्यों कर रही है। और उधर मंथरा को ये लग रहा है कि मेरी चाल तो चल गई है, तो मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रही है। तब मंथरा बोलती है, तुम पूछती हो किंतु मैं कहने से डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है, अर्थात जो घर को फोड़ने वाली है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की साढ़ साथी अर्थात शनि की जो साढ़े साथी होती है वह परीक्षा की कष्ट की होती है। तो वो मंथरा को उपमा दी है अवध साढ़ साथी तब, क्योंकि वह अब पीड़ा देने वाली है अयोध्या को। हे रानी, तुमने जो यह कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, तो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, अब वो दिन गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला होता है, पर बिना जल के वही सूर्य उन कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। बिनु जल जारी करई सोई छारा। सौत कौशल्या तुम्हें तुम्हें जड़ से उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ घेरा लगाकर उसे रूंध दो, अर्थात सुरक्षित कर लो। अब ये बता रहे कि कौशल्या तुम्हें जड़ से उखाड़ना चाहती है, वह तुम्हारी सौतन है। तुम जो अपने सुहाग के बल पर कुछ भी नहीं सोच रही, राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं। अब ये राजा दशरथ के चरित्र पर भी लांछन लगा है। और आपका स्वभाव सीधा है। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है। उनसे मौका पाकर अब उसने मौका पाकर अपनी बात बना दी, अर्थात उसने राम को युवराज बनाने के लिए राजा को मना लिया, ऐसा कह रही है वो मंथरा कैकेयी को, जबकि यह सत्य नहीं है। यह स्वतंत्र विचार था राजा का। फिर राजा ने भरत को ननिहाल भेज दिया। अब ये उस समय ऐसा हुआ कि भरत ननिहाल गए हुए थे, तो ये उसको इस तरह प्रस्तुत कर रही है कि ये तो जानबूझ के राजा ने भरत को ननिहाल भेज दिया, तो तब कोई उसको चैलेंज करने वाला नहीं होगा युवराज पद को।
उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती है और अब सौतें तो मेरी अच्छी सेवा कर रही हैं, एक भरत ही है। भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई कौशल्या, तुम बहुत ही साल से कौशल्या को खटक रही, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। राजा तुम पर विशेष प्रेम करते हैं। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में कर लिया है और राम के राज तिलक के लिए निश्चय करा लिया है। राम को तिलक हो यह रघुकुल के लिए उचित है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु मुझे आगे जाकर विचार करके डर लगता है, दैव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। तो इस प्रकार जो मंथरा है वो कैकेयी के मन को विषाक्त कर दे रही है, राजा के प्रति भी, राम और सीता जी के प्रति भी, कौशल्या जी के प्रति भी। आज कथा में यहीं पे विराम लेते हैं और आगे की कथा महादेव की प्रेरणा से कल करेंगे। मेरे पठन पाठन उच्चारण और व्याख्या में जो त्रुटि हो वह मेरी है, महादेव उसके लिए मुझे क्षमा करें। और जो कुछ भी वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत, संस्कृति सम्मत, तुलसी सम्मत, शिव सम्मत है वह उनका है, उनका उनको अर्पण। और जो लोग इस समय इस पाठ में मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी महादेव से प्रार्थना है कि उन सभी का जीवन सुखमय, मंगलमय और वैभवशाली हो। हर हर महादेव।